दिल से निकलेगी नमक भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। कलम जब भी उठाया मुल्क को निशान लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को निशान लिखा है, सितम सहकर भी हमने प्यार का नाम लिखा है, सितम सहकर भी हमने प्यार का नाम लिखा है। हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, झुककर भी रहे तो हकीर मत समझो, झुककर भी रहे तो हकीर मत समझो। जितना भी तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना भी तुम्हारा है उतना ही हमारा है। भारत की धरती को अपने बाप की जागीर न समझो। आज के इस पूर्ण पक्ष में मेरा मौजूद है सदन में 26 जनवरी में जमहूरियत। आज के रोज आप हिंदुस्तान के जिस कोने में, जिस गली बगीचे में चले जाएं, ख्वाह वो शहर हो या देहात, गांव हो या कस्बा, हर जगह वह जिक्र 26 जनवरी में जमहूरियत के नगमे सुनाई देंगे। कहीं से शहीदान वतन के राज तहसीन की आवाजें आएंगी तो कहीं से योम जमहूरियत के खुशियात के नगमे सुनाई देंगे। किसी सिमत से जमहूरियत के खून पर मातम की सदा सुनाई देगी, तो किसी जानिब जमहूरियत के फवायद बकायद और मदहोश कर देने वाले पुरअसर लफ्जों की गुनगुनाहट सुनाई देगी। अब आपके दिल में यह सवाल पैदा होता होगा और यह ख्याल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर जमहूरियत किस चीज का नाम है और यौम जमहूरियत ये क्या है, और यौम जमहूरियत का जश्न आज के दिन यानी 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। मैं आप सबके सामने इन्हीं सवालात के जवाबात और इन्हीं ख्यालात को जता करने के लिए स्टेज पर विराजमान हुआ हूँ। आज से कुछ साल पहले हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जंग के गोले और मन के काले अंग्रेज का गुलाम था। पूरे मुल्क में अंग्रेजी निजाम चलता था। अंग्रेजी पार्लियामेंट ने 1935 में एक दस्तूरनामा तैयार किया और पूरे मुल्क में उसको नाफिज कर दिया। इसी दस्तूर के मुताबिक आजादी हिंद का अमल दरामद होता रहा। लेकिन जब हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 से अंग्रेज खाली के कब्जे से आजाद हुआ और हमारे बुजुर्गों की वफात की तस्वीर हुई और मुजाहिदीन वतन के बहने वाले खून की आवाज़ारी रंग लाई, तब ये मुल्क आजाद मुल्कों में शुमार किया जाने लगा। और वो कानून जो चले आ रहे थे वो शुद्ध हिंदुस्तान मुखालिफ थे, और उसका अमल दरामद होना एक हिंदुस्तानी के नामुमकिन और बाइज़ था। इसलिए जरूरत पड़ी इस बात की कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाए जो एक हिंदुस्तानी के लिए मुमकिन और वाजिबुल काम। चुनांचे इस जरूरत की तकमील के लिए पार्लियामानी इंतखाब कराया गया। इस पार्लियामानी इंतखाब में तकरीबन 4,400 पार्लियामेंट किए गए, जिनमें से तकरीबन 35 मेंबर मुसलमान थे। उनको 400 जुर्री जुर्री और मोबाइल का बाद में एक साथी कमेटी तश्कील की गई जिसका सदर भी बाबा साहब अम्बेडकर को नामजद किया गया। अम्बेडकर साहब की सदारत में उस कमेटी ने उन 13 कमेटियों के मुसम्मदात का जायजा लिया और बहुत ही गौर व गौर के बाद एक नया मुसव्वदा तैयार किया और यह मुसव्वदा 4 नवंबर 1947 को आईन भारत तस्दीक व तंसीब और हज़फ व इजाफा के लिए आईन में पेश हुआ। 26 जनवरी 1947 को आईन का हज़फ व तरमीम के लिए 2000 से ज़ायद तजावीज़ मौसूल हुए। झंडा उठाओ। तरमीम व तंसीब
गुरु चौथ जय भारत, जय हिंद, जय भारत। होली बे जमहूरियत के प्यार और उसकी वफादारी का ये सारा रसूल अपना किरदार अदा करते हैं और हर किरदार को दूसरे का अहमियत रखता है। दुनिया में जहाँ कहीं जमहूरियत है वहाँ ये सारे रसूल और इदारे मुख्तलिफ तरीके पर अपना किरदार अदा करते हैं। जहाँ कहीं भी उनमें से कोई इदारा कमजोर पड़ता है वहाँ जमहूरियत कमजोर हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के ये चारों इदारे सही तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हैं या नहीं। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है या नहीं, हकीम अपना फर्ज मुंसिफी अदा कर रहा है या नहीं। अरकान पार्लियामेंट हमारे मुल्क की तरक्की के जिम्मे है या नहीं। और आखिरी बात यह है कि मीडिया अपने मंशब का ख्याल करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं। मीडिया आवाम तक सही खबरें पहुंचा रहा है या नहीं। अगर ये चारों सतून मजबूत हैं और अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं तो समझे कि मुल्क की जमहूरियत महफूज और मजबूत है। वरना सवाल उसका मुकद्दर बन चुका है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। इस शेर के साथ न तेरा